गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और जैसा कि मेरा रूटीन है 5 बजे हम रहते हैं ग्राउंड में। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं। आज पिछले दिन का मेरा था टारगेट 4 राउंड दौड़ने का एट ए स्ट्रेच, वो जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आज मेरा टारगेट है 5 राउंड्स। तो देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं, बट उम्मीद है आज हो जाएगा। तो जैसे होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। और स्पेसिफिकली कहूँ तो डायबिटीज़ मिलेटस टाइप 2। ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको रिवर्स किया जाता है, इस सब के बारे में बातचीत होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस कुछ ही मिनटों का बात है, देख लीजिएगा पूरा वीडियो। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक्चुअली ये सब चीज़ें लास्ट में बोलना चाहिए, बट मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ बोलने के लिए है नहीं। छोड़िए, अभी शायद ग्राउंड में एक ही जन आया है। तो बेसिकली अभी अपन थोड़ा खुला हुआ है क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं होता है। नहीं तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि क्या कर रहा है, दौड़ना चाहिए तो सुबह उठ के कैमरा के ऊपर देख के बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे लोग तो कहते ही रहेंगे। अपना काम जो है वो तो करना ही है। आप लोग को मोटिवेट करना है कि आप भी सुबह उठिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपका फिजिकल हो पाए आप कीजिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस बीमारी के बारे में जानिएगा। तो स्टे ट्यून गाइस। गाइस, रनिंग तो कंप्लीट हो चुका है। आज थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से क्योंकि 5 राउंड का सोचा था बट नहीं हो पाया। 4 राउंड ही मार पाया था और 1 राउंड फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद दौड़ा। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है अप डाउन, कल कर लेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 के बारे में। डायबिटीज बेसिकली आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको जब वो इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तब उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। और मिलेटस का अर्थ है स्वीट। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में कोई एल्डर पर्सन है जिनको ये डायबिटीज की बीमारी है, तो जो उनका यूरिन होगा उसमें चींटियां लग जाएगी। इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, तो जब वो ब्लड किडनी में जाके फिल्टर होगा तो वो ग्लूकोज भी फिल्टर होके यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, जिससे कारण उसमें चींटियां लगती है। तो ये डिजीज एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। बहुत कुछ आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो केयरफुल रहिएगा कि आपको ये कभी हो ना, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बीमारी है दोस्तों। अगर जैसा आपका लाइफस्टाइल होगा वो आपका डिसाइड करेगा टेंडेंसी कि आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी है, जैसे कि आपका विजन ब्लड होना। क्यों विजन ब्लड होता है? क्योंकि आपका जो ब्लड वेसल्स होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो वो वेसल्स को अफेक्ट करता है, उसको डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो वेसल्स आपकी आंखों तक ब्लड पहुंचाता है वो हैम्पर होने के कारण आपका विजन ब्लर होता है। अगर वही ब्लड वेसल अगर हार्ट का हुआ तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका पूरा बॉडी का जो मैकेनिक्स है उसको डिस्टर्ब करता है। तो अब ये होता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं, वो उनका काम है जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है उनको फैट में कन्वर्ट करके वहां स्टोर करना। और ये स्टोर करने में मदद कौन करता है? इंसुलिन, जो कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई ओबेस इंसान को डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, तो वो जो फैट सेल्स है वो उसका साइज इंक्रीज होते रहता है। इंक्रीज होने के कारण जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर जो फैट सेल्स के अराउंड में होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या होता है, इंसुलिन रिलीज तो होता है पैनक्रियास से, बट वो अपना काम नहीं कर पाता एडिपोज टिश्यू में। वो ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यू तक ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इनफैक्ट आपका इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो पैनक्रियास सीक्रेट तो कर रहा है बट उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये इंसुलिन अब क्या करता है, आपका जो
ब्लड में जो फैटी एसिड्स है उसको अब ये अब ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी वेट पुट ऑन भी हो जाएगा। तो जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इसका रिवर्स करने का एक तरीका भी है। तरीका स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, इसको ओवरऑल आपको सब चीज करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका डाइट। आपका डाइट में कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए। सेकेंड है एक्सरसाइज एंड थर्ड है स्लीप। अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों को जिनको ये बीमारी है उनको फर्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट में उनको एक ही एडवाइस दिया जाता है कि वो अपने वेट को कम करें। ये कम करने मात्र से ही प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए। और जिनको डायबिटीज है उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि कोई भी मील के बाद जिसमें आपको लग रहा है कि आपने कार्ब्स का इंटेक किया है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया है, आप क्या कीजिए, प्रोटीन जो वे आइसोलेट प्रोटीन होता है उसका आप सेवन कीजिए, उसको आप रेगुलरली लीजिए। तो उससे क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है। अब इंसुलिन स्पाइक क्या है? तो बेसिकली ये होता है कि जब आप वे आइसोलेट प्रोटीन आप लेते हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्विक एब्जॉर्बेंस होता है उसमें। जो अमाइनो एसिड है ये क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करने में ट्रिगर करते हैं। तो अगर आप कोई मील लेते हैं तो उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। उसको कम करने के लिए आपका बॉडी एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करेगा जो कि वो नॉर्मली करता आ रहा है। अगर उसके बाद आप प्रोटीन शेक आप लें तो वो इंसुलिन को फिर से ट्रिगर करेगा रिलीज होने के लिए, एंड आपका इंसुलिन रैपिडली बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो इजिली डिस्पोज हो जाएगा, कहीं एडिपोज टिश्यू में चला जाएगा, मसल में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। तो वो अपना उसका अलग मैकेनिज्म है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये है, किसी कहते हैं इंसुलिन स्पाइक। तो ये सलाह है कि अगर आपको डायबिटीज का शिकायत है तो आप मील के बाद ट्राई कीजिए एक वे आइसोलेट प्रोटीन का आप शेक बना के आप पीजिए। तो जिसके कारण आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आपका जो शुगर लेवल जस्ट आफ्टर द मील जो आपका इंक्रीज कर रहा है वो रैपिडली कम हो जाएगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड।